एक छोटे से गांव में दादी जान अपने 4 पोते पोतियों के साथ रहती थीं। दादी के दिन कहानियां सुनाने और बच्चों को प्यार करने में गुजरते थे। अली सबसे ज़हीन और तजस्सुस वाला था। मरियम सबका ख्याल रखने वाली और मोहब्बत करने वाली। अहमद शरारती लेकिन दिल का साफ। और फातिमा शर्मीली मगर दिल की बहादुर। एक दिन दादी ने सबको बताया कि जंगल के पार एक पुराना बाग है जहां खुशियों का चिराग जलता है। वो चिराग बरसों से जल रहा था मगर अब बुझ गया है। चिराग के बुझते ही गांव में उदासी और खामोशी छा गई थी। दादी ने कहा, अगर वो चिराग दोबारा जल उठे तो गांव में खुशियां लौट आएंगी। ये सुनकर चारों पोते पोतियां फैसला करते हैं कि वो दादी के साथ मिलकर चिराग जलाने जाएंगे। सब मिलकर जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कई रुकावटें आईं। पहले उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। सब परेशान हो गए, मगर अली ने अपनी अक्ल से लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा पुल बनाया और सब पार हो गए। आगे कांटेदार झाड़ियां आ गईं, मगर मरियम ने सबको सहारा दिया और सबको महफूज निकाल लिया। कुछ दूर चलकर शरारती बंदरों ने उनका रास्ता रोक लिया। अहमद ने अपनी शरारत और कहकहों से बंदरों को हंसा दिया। यूं वो उनके दोस्त बन गए और रास्ता दे दिया। आखिर में अंधेरी गार आई जहां फातिमा बहुत डर गई, मगर दादी ने कहा, बेटी, असल बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। ये सुनकर फातिमा ने हिम्मत की और आगे बढ़कर सबको रोशनी की तरफ ले गई। गार के बाद वो बाग में पहुंचे जहां चिराग रखा हुआ था। चिराग बुझा हुआ था। दादी ने कहा, ये चिराग आग से नहीं बल्कि मोहब्बत और एकताई से जलता है। सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मुस्कुराए, दुआ की और एक दूसरे को गले लगाया। अचानक चिराग रोशन हो गया और रोशनी ने पूरे जंगल और गांव को जगमगा दिया। गांव में खुशी लौट आई। सब लोग दादी और बच्चों को दुआएं देने लगे। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, बच्चों, याद रखो, असल ताकत हमारी मोहब्बत और इत्तेहाद में है। जब हम साथ होते हैं तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यूं सब हंसी खुशी खेलने लगे।